खुश आमदीद। कभी ये सोचा है कि जब कोई आपका नाम गूगल पर सर्च करता है तो क्या नजर आता है? यही आपकी डिजिटल साख है और आज की दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा अहम है। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के काम पर मबनी इस तजज़िये में हम देखेंगे कि अपनी ऑनलाइन पहचान को कैसे संभाला जाए और कैसे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रोफेसर ब्रोही ने उसे एक बहुत ही जबरदस्त नाम दिया है, डिजिटल मुसाफहा। जरा सोचिए, जैसे एक मजबूत मुसाफहा पहली ही मुलाकात में एतमाद पैदा करता है, बिल्कुल इसी तरह आपका ऑनलाइन प्रोफाइल दूसरों पर आपका पहला तासुर बनाता है। तो इसे एहतियात से संभालना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये एतमाद, इज्जत और नए मौके के दरवाजे खुलने की चाबी है। तो ये डिजिटल साख आखिर है क्या? बिल्कुल आसान अल्फाज में, ये वो तासुर है जो दुनिया आपकी ऑनलाइन सरगर्मियों से लेती है। आपकी हर एक पोस्ट, हर कमेंट, हर शेयर की हुई तस्वीर, ये सब मिलकर आपकी एक डिजिटल तस्वीर बनाते हैं। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि वक्त के साथ बनने वाली एक पूरी कहानी है। चलें, तो सबसे पहले उन आम गलतियों की बात करते हैं जो हमारी डिजिटल साख्त को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम इसे कमज़ोर मुसाफा भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा तासुर जो मौके पैदा करने के बजाय उन्हें ख़त्म कर देता है। सबसे बड़ी गलती, बगैर सोचे समझे कुछ भी पोस्ट कर देना। आज जो पोस्ट एक मजाक लग रही है ना, वो 5 साल बाद किसी नौकरी के इंटरव्यू में आपके सामने आ सकती है। एक बात याद रखिएगा, इंटरनेट की याददाश्त बहुत तेज होती है और ये कभी कुछ नहीं भूलता। दूसरी बड़ी गलती है हद से ज्यादा ज़ाती मालूमात शेयर करना। इससे ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ती है, बल्कि ये आपको ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरे सिक्योरिटी खतरात का एक आसान हदफ भी बना सकती है। हमेशा ये सोचें कि कौन सी मालूमात सबके लिए हैं और कौन सी सिर्फ आपके लिए। एक और आम गलती, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग शख्सियत दिखाना। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एक संजीदा प्रोफेशनल का है, लेकिन फेसबुक पर आपकी शख्सियत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो इस तजाद से लोगों का आप पर से एतमाद कम हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि असल में आप हैं कौन। और आखिर में, पुराने या नामुकम्मल प्रोफाइल्स। ये शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये खामोशी से ये पैगाम देती है कि आप तफसीलात पर तवज्जो नहीं देते या गैर पेशावर हैं। ये एक ऐसा कमज़ोर मुसाफा है जिससे बचना सबसे आसान है। इन बड़ी गलतियों के अलावा भी बहुत से खतरात हैं। मनफी तबसरे आपके एतमाद को ठेस पहुंचा सकते हैं और ऑनलाइन फैलाई गई गलत मालूमात को ठीक करना तो तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। ये सब मिलकर हमारी डिजिटल साख्त के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं, जिससे निमटना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मसाइल की बात तो बहुत हो गई, अब हल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हम एक मजबूत और मुस्बत ऑनलाइन मौजूदगी कैसे बना सकते हैं, यानी एक ऐसा पुरएतमाद मुसाफा जो हमेशा एक अच्छा तासुर छोड़े। प्रोफेसर बरूही ने इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 मरहलों का मंसूबा बनाया है। पहला, ऑडिट और सफाई, यानी अपने माजी को साफ करना। दूसरा, तामीर और शेयरिंग, यानी अपना हाल और मुस्तकबिल बनाना। और तीसरा, मशगूलियत और हिफाजत, यानी अपनी साख को महफूज रखना। ये एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर फ्रेमवर्क है जो कंट्रोल वापस आपके हाथों में देता है। तो पहला कदम है ऑडिट और सफाई। मतलब अपने तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का गहराई से जायजा लें। क्या कोई ऐसी पुरानी पोस्ट है जो आज आपकी शख्सियत की अक्कासी नहीं करती? उसे हटा दें। अपनी प्रोफाइल तस्वीर और बायो को अपडेट करें। ये बिल्कुल अपनी डिजिटल मौजूदगी की बुनियाद को मजबूत करने जैसा है। एक बार जब आपकी बुनियाद साफ हो जाए, तो अब वक्त है तामीर करने का। ऐसा मवाद शेयर करें जो आपकी महारत और इक़्तिदार को जाहिर करे। अपनी कामयाबियों को फ़ख्र से सबको दिखाएं। मकसद ये है कि आप अपनी कहानी खुद बयान करें, बजाय इसके कि दूसरे आपके बारे में कोई राय कायम करें। और आखिरी और सबसे अहम कदम, मशगूलियत और हिफाजत। ऑनलाइन बातचीत में शाइस्तगी से हिस्सा लें और तनकीद का जवाब भी सोच समझ कर दें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि कंट्रोल आपके हाथ में रहे। और हाँ, याद रखें, हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बेहतरीन जवाब खामोशी होती है। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है? आखिर ये सब इतना अहम क्यों है?
آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی طرح سے منظم کی گئی ڈیجیٹل ساکھ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہے لاپرواہی، جو آپ کی پرائیویسی کو خطرے میں ڈالتی ہے، ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے اور مواقع ضائع کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جو آپ کی ساکھ کو بڑھاتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اور آپ کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ انتخاب آپ کا ہے۔ تو اس پورے تجزیے سے 3 اہم باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اول، آپ کی ڈیجیٹل ساخت حقیقی دنیا میں آپ کے مواقع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوم، مستقل مزاجی اور پیشہ ورانہ رویہ ہی اعتماد کی بنیاد ہیں۔ اور سوم، اپنی آن لائن موجودگی کو فعال طور پر منظم کرنا صرف دفاع نہیں بلکہ یہ آپ کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کا اختتام اس سے ایک سوال پر کرتے ہیں، آپ کی ڈیجیٹل پہچان آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ وہ کہانی بیان کر رہی ہے جو آپ دنیا کو سنانا چاہتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ آج کی دنیا میں آپ کا ڈیجیٹل مسافہ شاید آپ کا سب سے اہم مسافہ ہے۔